नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जो कि आजकल हिंदुस्तान की राजनीति में छाए हुए हैं और तो और आम जनता की आम तौर की बातचीत में भी उन चीज़ों का बड़ा जिक्र होता है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा देशभक्ति के सवाल पे, भारतीयता के सवाल पे। आजकल आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलें तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप अपने विधायक से कुछ सवाल पूछे तो आपको सोरोस का एजेंट कहा जाएगा। आप कोई लॉजिकल और तर्कपूर्ण बात करें तो आपको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान चले जाएं या फिर आप देशद्रोही हैं। और मेरे केस में मैं खालिस्तानी हूं और मैं खालिस्तान बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं मोदी जी की या बीजेपी की हर उस बात से सहमत नहीं होता जो वो लोगों को एज ए प्रोपेगेंडा पेश करते हैं। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि देशभक्ति है क्या। देशभक्ति है आप अपने देश के प्रति वफादार हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो कि आपकी देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए या उसको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाए। इन सिंपल टर्म्स अगर कहें कि अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, अपना टैक्स भर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में भाईचारे से रह रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम में आ रहे हैं, अपने परिवार को एक ईमानदारी की कमाई के साथ पाल पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, तो आप एक देशभक्त हैं। अच्छी शिक्षा पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या सरकार हमारे टैक्स के पैसों से अच्छे स्कूल खोल रही है या नहीं, वो एक अलग हिस्सा है, अलग बातचीत है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं, आप अपने देश के साथ वफादारी कर रहे हैं। और एक देश आपका तभी तक देश है जब तक आप उसमें रह रहे हैं और उसकी भलाई के लिए और देश आपके लिए सोच रहा है। लेकिन आज के टाइम में आप दो सवाल तर्कपूर्ण पूछ लो कि ऐसा क्यों है, और अगर वो सत्ताधारियों की विचारधारा से मैच ना हो तो 1 मिनट में आपको देशद्रोही कहा जाएगा। देशभक्ति के लिए आपको ये सवाल पूछना जरूरी है कि 2014 के बाद या 2014 से पहले भारत की क्या सिचुएशन थी, स्कूलिंग कैसी थी, शिक्षा प्रणाली कैसी थी, हेल्थ कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। जहां तक मैं भारतीयों की बेवकूफ़ी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने विकास को सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंक्रीट के जंगल को ही विकास समझ लिया है, लेकिन ह्यूमन राइट्स में हम पीछे हैं। जहां तक अगर आप सवाल पूछें कि अभी जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे जो 10 घंटे की बहस थी, क्या आम इंसान की ज़िंदगी में उस बहस का कोई 1% भी फ़ायदा हुआ? उनकी ज़िंदगी सुधरी? क्या किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला? अगर ये सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या फिर आपको खालिस्तानी बनना पड़ेगा। अगर आप पूछें कि आपने वंदे मातरम पे तो डिबेट कर ली और 10 घंटे लगाए, क्या आप बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन पे कोई डिस्कशन किया? तो वो कहेंगे आप तो देशद्रोही हैं। इन सब बातों को आपको पूछना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, लेकिन मैं हिंदी में कहूँगा कि अगर आप जोकर को चुनेंगे तो आपको सर्कस देखने को मिलेगी। और एक जोकर जो आपने चुना है वो आपको सर्कस दिखा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम की, कभी वंदे मातरम पे डिबेट पे, कभी बीफ खाने पे, कभी आपको हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में छोटी छोटी बात पे कि आपको कांग्रेस के टाइम में आप कहाँ थे, कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। तो उनसे पूछना चाहिए कि उन सब ने गलत काम किया, इसलिए तो आपको जिताया और आपसे हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। आपसे आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि नेहरू ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया। उन सब से परेशान होकर आपको ही जिताया गया, लेकिन आप जुमले पे जुमला दिए जा रहे हैं। कभी आप 2022 के टारगेट, कभी आप 2025 के टारगेट, कभी आप 2047 के। आपसे सवाल पूछा जाए अर्थव्यवस्था पे तो आप फॉर्मूले चेंज कर देते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन जो किया जाता था 2014 से पहले, वो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार था। 2014 के बाद इन्होंने कहा
कि नहीं, हम तो अपना अलग अलग मापदंड बनाएंगे। उस मापदंड को बनाया गया और भारत चमक रहा है उन डेटा में। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब जानते हैं। कितनी पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, हमें सबको पता है। हर आदमी की आय क्या है उसका डेटा भी नीति आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि AQI यानी कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, तो आपको कहा जाएगा कि ये AQI जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी है, ये कोई मापदंड नहीं है, हम अपना बनाएंगे। और आपको कहेंगे कि 500 AQI में भी मौसम में तो पोल्यूशन है ही नहीं। आप हर सवाल को पूछें तो ये डेटा आपसे फज करके आपको एक नया डेटा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहे हैं? मोदी जी को 28 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया। आजकल इस पे बहुत भाषणबाजी चल रही है, ट्विटर पे ट्वीट चल रहे हैं और मीडिया भी आपको ये सुनाएगी। पर क्या उन 28 सर्वोच्च सम्मान का एक आम आदमी की ज़िंदगी में, एक आम हिंदुस्तानी की ज़िंदगी पे रत्ती भर भी फर्क पड़ा? आपको सवाल ये पूछने हैं। बैंकों में घोटाले हैं, लेकिन मोदी जी और उनकी गोदी मीडिया आपको कहेगी कि 2014 के बाद हिंदुस्तान में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। बिल्कुल सच है, घोटाले हुए हैं, लेकिन आपके पास कोई भी उसका जवाब नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, वो मीडिया में नहीं आ रहे। और जब मीडिया में आएंगे नहीं तो घोटाले पता नहीं लगेंगे। ये उस शतुरमुर्ग की तरह है जिस पे हमला होता है तो अपना मुंह रेत में धंसा लेता है कि उसे लगता है कि कोई भी खतरा है ही नहीं। तो घोटाले रिपोर्ट नहीं हो रहे क्योंकि मीडिया बिकी हुई है और दलालों से भरी पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि घोटाले नहीं हो रहे। बीजेपी जो राम और रहीम और हिंदू और मुसलमान करती है, तो उनकी एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि बीजेपी राम की पार्टी है। और राम मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि बीजेपी फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा डील करती है, 5 P's 5 A's 2 AB और ये सब। तो उनके लिए राम का मतलब यानी RAM। तो बीजेपी RAM की पार्टी है, रेपिस्ट और मर्डरर्स की पार्टी है। 60% बीजेपी के मिनिस्टर जो हैं उन पे बहुत ही बड़े केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, रेप्स के, मर्डर के, फिरौतियों के। सब बाहुबली बीजेपी में है। ये लोग कहेंगे बीजेपी में आकर सब शरीफ हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवाद को बुलाना एक बहाना है। कांग्रेस में सब भ्रष्टाचारी थे, समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचारी थे। तो कहना चाहूँगा कि अगर सब भ्रष्टाचारी थे तो बीजेपी ज्वाइन करके वो देशभक्त कैसे बन जाते हैं? आप देशभक्त बने, अंधभक्त ना बने। सवाल मोदी से भी करें, और अगर कल को कोई और प्रधानमंत्री आता है, मुख्यमंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, सवाल उससे भी करें। सवाल पूछना ही राष्ट्रवादिता है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र के हित में सवाल पूछें और बेवकूफ़ अंधभक्त ना बने। धन्यवाद।